ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता और उपनिषद और पुराण के विशेषज्ञ धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थित आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 12वें अध्याय में हैं और 12वां श्लोक है जिसमें सर्व कर्मों के फल त्याग की प्रशंसा की गई है, जिसकी गूढ़ व्याख्या गुरुजी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। वंशीधरं सुंदरं मंदहासं वरहावतंसं बलवालयुक्तं वृंदावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर भक्ति योग नामक 12 अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज 12वें श्लोक पर ही विचार होगा। भक्ति योग के व्याख्यान में भगवान श्री कृष्ण भक्तों की योग्यता के आधार पर उनके लिए भक्ति की श्रेणी या उपासना की पद्धति सबको अलग अलग बता रहे हैं। उत्तम कोटि का जो भक्त है उसके लिए क्या स्वरूप होना चाहिए भक्ति का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, चतुर्थ कोटि का, पंचम कोटि का आदि, उनकी सबकी एक स्थिति भगवान ने बताई। और इसलिए भगवान ने इससे पूर्व जो 11वां श्लोक है उन्होंने सबसे अंतिम जो स्वरूप बताया कि अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा यतात्मवान्। तो अब प्रश्न उठता है कि आपने इतनी जो श्रेणी बतलाया, इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, या इनकी परस्पर की श्रेष्ठता या अवरता क्या है। यदि ये सभी मार्ग यदि श्रेष्ठ है तो किसी मार्ग का भी कोई अनुसरण कर सकता है। जैसे कोई स्थल विशेष है, वहां जाने के अनेक मार्ग है, तो किसी भी मार्ग को लेकर के व्यक्ति स्थल विशेष में पहुंच सकता है। तो इस तरह भक्ति के भी जितने मार्ग भगवान ने बतलाए, तो उसका कोई भी आचरण कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि प्रत्येक का अपने स्थान में महत्व है, किंतु फिर भी प्रत्येक की श्रेणियां हैं। तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञान जहां परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप उनका जो निराकार स्वरूप है वह सबसे श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम, क्योंकि उसके बाद फिर क्या है, अभ्यास। अब भगवान ने वहां पर उसको बताया
और अभ्यास के विषय में फिर बतलाया, तो अभ्यासात ज्ञानम विशिश्रेय, और ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। इसलिए ध्यान जो है भगवान का, उनके सगुण स्वरूप का ध्यान होगा, और ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग जो है वो उसका महत्व है, वो उसकी अपेक्षा कुछ जो है श्रेष्ठ है। और त्यागात शांति ही अनंतर, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। ये श्रेणी भगवान ने बताया। ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता है अभ्यास की अपेक्षा, परंतु ज्ञान से भी ध्यान जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ सर्वकर्म फल त्याग है। क्योंकि भाव बंधन की जो उससे मुक्ति है वो बिना कर्म फल त्याग के संभव नहीं है। हम कभी कभी निश्चिंत होते हैं। कब निश्चिंत होते हैं? जब हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। अगर आपको कुछ अपेक्षा होती है किसी से, या लेने की या देने की, तो जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक मस्तिष्क हमारा वो अशांत रहता है। उसी के विषय में हम सोचते रहते हैं, और कार्य होने के बाद फिर दूसरा कार्य हमारे सामने आता है, उसके विषय में सोचने लगते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये कार्यों की जो श्रृंखला है वो बनी रहती है, क्योंकि हमें कुछ चाहना होता है या कुछ करना होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब हम केवल कर्म के विषय में सोचेंगे, कर्म फल के विषय में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमें सर्वत्र जो अपेक्षा बुद्धि हो रही है वो अपेक्षा बुद्धि ही नहीं रहेगी। और जो अपेक्षा बुद्धि नहीं, किसी से हमको उसको चाहना नहीं है, तो मन जो हमारा है, चित्त जो हमारा है, वो स्वतः शांत रहेगा। तो ये भगवान ने एक इसको प्रायोगिक रूप में बतलाया, त्यागात शांतिरनंतर। कर्म फल त्याग से शीघ्र शांति प्राप्त होती है। यद्यपि सभी मार्ग है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, सर्वत्र संपूर्ण विश्व को परमात्मा देखता है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, वो ज्ञानी है। उतना बड़ा स्वरूप किसी का नहीं हो सकता है, तो उस परमात्मा में ध्यान लगाने का जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति है, या उस परमात्मा का ध्यान करने वाला आवश्यक व्यक्ति है, परंतु इतने होने के बाद भी यदि अपेक्षा बुद्धि रहती है, फल की प्राप्ति के प्रति हमारी प्रत्याशा बनी रहती है, तो हम कभी भी निश्चिंत होकर उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो कर्म फल त्याग रूपी जो ये विचार है, इसका अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। ज्ञानी भी कर सकता है, अज्ञानी भी कर सकता है, प्रथम भी, द्वितीय भी, तृतीय भी, चतुर्थ भी, पंचम भी, जो अधिकारी सभी कर सकते हैं। तो सर्व सुलभ जो हेतु है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने कहा, त्यागात शांति अनंतरम। ज्ञान से शांति को नहीं बतलाया, अभ्यास से शांति को नहीं बतलाया, ध्यान से शांति को नहीं बतलाया। शांति की शीघ्र प्राप्ति के लिए कर्मफल त्याग को भगवान ने निरूपित किया, इसलिए उसका सर्वथा महत्व है। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा
कि प्रत्येक कर्म करने का इस कर्म भूमि में आवश्यक स्थिति है प्रत्येक व्यक्ति की। कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो दो तरह की होती है। कर्म फल की प्राप्ति के लिए कर्म करना, दूसरा है इदम में कर्तव्यम, यह मेरा कर्म है, यह शास्त्र की आज्ञा है, ये कर्म का अधिकार मुझे, मेरी परंपरा से मुझे प्राप्त है। हम जिस भी वर्ग विशेष से हैं और जो भी कर्म का विधान हमारे परंपरा में प्राप्त है उसके हम उसको करने वाले हैं, और उस कर्म को कर्तव्य मान करके करना है। तो कर्तव्य मान करके जब किया जाता है तो वहां पर फल की इच्छा नहीं होती। जैसे महाभाष्य में कहा गया, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, ब्राह्मण को चाहिए कि बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है प्रभाव के, बिना किसी भी प्रकार के जो है ऐश्वर्य की स्थिति के, उसको षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। अगर वो उसका परिवार का संचालन उससे चाहे हो पावे चाहे न हो पावे, उसका अध्ययन उसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों कहा उन्होंने? तो शतपथ ब्राह्मण में आया कि विद्या हवई ब्राह्मण मा जगम। विद्या ने कहा जो भी अध्यात्म वेद विद्या है, अध्यात्म विद्या है, और भी जो है जितने भी शास्त्र विद्या, उन्होंने कहा है कि वो ब्राह्मण के पास गए। उसने कहा रक्षस्व माम, मेरी रक्षा करो। तात्पर्य क्या है कि वर्ण व्यवस्था का जो मुख्य स्वरूप है वो क्या है? तत्त कर्म विशेष का संरक्षण, तत्त कार्य विशेष का संरक्षण। ब्राह्मण के लिए संपूर्ण विद्या, संपूर्ण कलाओं का संरक्षण करके मनुष्य मात्र को उसको वितरण करना। क्षत्रिय का कर्तव्य उस विद्या को तो पढ़े, परंतु उस पढ़ के प्राप्त जो ज्ञान है उससे समाज का, अपने समाज के लोगों का और राष्ट्र का, उनका रक्षण करे। वैश्य के लिए कहा गया संपत्ति संरक्षण। संपत्ति संरक्षण उस ज्ञान को पढ़ने के बाद संपत्ति के संरक्षण में जो विचार होते हैं, चाहे वो व्यापारिक स्वरूप हो, चाहे कृषि का स्वरूप हो, चाहे वाणिज्य का स्वरूप हो, या और जितने भी प्रकार के तत्संबंधी कार्य हैं, उनका संरक्षण का ज्ञान उसको होना चाहिए। और शूद्र के लिए कहा गया कि जितनी कलाएं हैं, जितने भी अन्य चीजें हैं, उनका सब का ज्ञान करके उसके माध्यम से संपूर्ण समाज की सेवा करना। ये चारों समाज के सेवक हैं। विद्या के माध्यम से अपने प्रशासन और संरक्षण गुणों से, धन संपत्ति, गो संरक्षण और कृषि संरक्षण के द्वारा समाज का संरक्षण करना, और अपनी कलाओं के द्वारा मकान आपको बनवाना है, किसी प्रकार का कोई कार्य करना है, तो बिना उसके कार्य नहीं होगा। जैसे कहीं जाना है तो बिना पैर के हम नहीं चल सकते, उसी तरह से जितने भी कार्य विधान है वो शूद्र के बिना नहीं हो सकते। शूद्र शब्द का अर्थ नीच नहीं होता है। शूद्र शब्द का है जो अपने कर्म से समाज को पवित्र करे, समाज को पूर्ण रूप से अपने पैरों में खड़ा करे, उसको कहते हैं शूद्र। वैश्य का मतलब यह है जो अपने कर्म के माध्यम से
सबका पोषण करे वो वैश्य। क्षत्रिय का मतलब यह है कि जितने भी प्रकार के भय हैं, जहां से भी भय प्राप्त हो सकते हैं, इस समाज को चोरों, डकैतों, दुष्टों से भय होता है तो समाज की उसे रक्षा करनी। देश और प्रदेश को, जो शत्रु देश है उनसे उसको डर होता है उनको, तो उससे उसको रक्षा करनी। भय मुक्त समाज का संरक्षण, भय मुक्त प्रदेश का संरक्षण, भय मुक्त देश का संरक्षण ये क्षत्रिय का कर्म है। और संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके दिन रात उसमें लगा हुआ पूरे समाज को जो शिक्षित करने का व्रत रखता हो निस्वार्थ भाव से, वो ब्राह्मण का स्वरूप है। तो इसलिए प्रत्येक कर्म को करता हुआ और प्रत्येक कर्म को पूजा, कर्मैव पूजा इसलिए कहते हैं, कर्म ही पूजा, ये स्वरूप। इन स्वरूपों का ध्यान में रखते हुए और जो संपूर्ण कर्म का फल त्याग करके कर्म के माध्यम से ही उस परमात्मा की जो आराधना करता है, कर्म फल त्याग करके सएव शांति अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। इस तरह से भगवान ने इस श्लोक में ये जो कर्म फल त्याग की प्रशंसा की और इसके माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के विषय में एक सरल मार्ग को हम लोगों के समक्ष बतलाया। गुरु जी ने अपनी ज्ञान वर्षा के माध्यम से कर्म फल त्याग के महत्व को और उससे शांति की प्राप्ति के मार्ग का हम लोग को ज्ञान दिया। ये ज्ञान सभी के लिए लाभकर है, इस हेतु आप वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि ये ज्ञान सभी तक पहुँचे। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।